विकल्पवाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कभी एक शहर से दूसरे शहर जाते होंगे तो आप भारतीय रेलवे की सेवा ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि भारतीय रेलवे हर दिन करोड़ों यात्रियों को, या ये कह सकते हैं करोड़ों देशवासियों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाती है। और ये भी कहा जाता है कि देश का सबसे बड़ा रोजगार का एक साधन है वो भारतीय रेलवे है। और उस भारतीय रेलवे को चलाने के लिए लाखों मजदूर काम करते हैं। और वो जो ट्रेन जब जाके कहीं रुकती है वो स्टेशन पर रुकती है, और स्टेशन को पूरी तरीके से प्रबंधक जो करता है वो स्टेशन मास्टर करता है। आज मैं स्टेशन मास्टर जो भारतीय रेलवे में काम करते हैं, आपको और हमारी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बीच हूँ। मैं पहले तो उनसे समझूंगा कि भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर का क्या काम है। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल विकल्पवाणी में। और जैसा मैंने कहा अभी अपने इंट्रो में, पहले तो मैं ये समझूंगा कि स्टेशन मास्टर का जो काम है भारतीय रेलवे में किस तरीके का है। एक स्टेशन मास्टर एक ऐसा ऑफिशिंग ऑफिशियल है कि जिसके पास में 4-5 डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट करते हैं। और आपकी जब गाड़ी चलती है तो उसमें सिर्फ एक स्टेशन मास्टर नहीं होता। वो गाड़ी जब आती है, वो वॉश लाइन में जाती है, उसमें कैरेज वाले अपना मैकेनिकली देखते हैं, फिर इलेक्ट्रिक वाले अपना इलेक्ट्रिक वाले देख लेते हैं, ट्रेन लाइटिंग वाले अपना पंखे वंखे देखते हैं। सारी चीज़ों को हर किसी का अलग अलग सिस्टम है। फिर उसमें आरपीएफ आता है, जीआरपीएफ आती है, वो सिक्योरिटी का आपका देखती है। फिर हमारे पास आते हैं सफाई वाले आ जाते हैं, उसके लिए भी अलग डिपार्टमेंट है। फिर उसके बाद में टिकटिंग का आता है, वो एक अलग रिजर्वेशन का डिपार्टमेंट है। फिर माल गोदाम जो होता है, माल जो चढ़ता है उसमें गाड़ी में जो लोगों के साथ में होता है, तो वो पार्सल सुपरवाइजर्स अलग होते हैं। और जो जनरल टिकट लेते हैं उसके लिए अलग बाबू होते हैं। ये सारे लोग जो है, ये सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेकर इस स्टेशन मास्टर के पास में आते हैं जब उनके पास में कोई दिक्कत आती है। उनका और एक रोल जो होता है स्टेशन मास्टर का, वो गाड़ी का जो कंट्रोलिंग टावर होता है वहाँ पे होता है, जहाँ से ट्रेनों का ऑपरेशन या ट्रेनों का संचालन किया जाता है। वहाँ से वो जो स्टेशन मास्टर है, वहाँ पे गाड़ी को किस प्लेटफॉर्म पे लेना, उसको सिग्नल दिया जाता है। गाड़ियों को थ्रू लगाना या गाड़ियों को ऑटोमेटिक सेक्शन में चलाना, लोकल ट्रेन चलाना, गुड्स ट्रेन को कहाँ लेना, मेल ट्रेन को कहाँ लेना, वो एक रोल जो है वो कंट्रोल टावर से स्टेशन मास्टर करता है। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि देश भर में कितने स्टेशन मास्टर होंगे? पूरे भारतीय रेलवे में, भारतीय रेलवे लाइफलाइन ऑफ द नेशन है, वहाँ पर 7,000 स्टेशन हैं आज की तारीख के अंदर। और 37,500 स्टेशन मास्टर 7,000 स्टेशनों पे काम करते हैं। भारतीय रेलवे जो है वो 3 पिलर पे चलती है: संरक्षा, सुरक्षा और समय पालन। अभी वर्तमान के अंदर स्टेशन मास्टर के ऊपर एक दबाव है समय पालन का, और उसी समय पालन के इस दबाव के कारण अभी कठुआ में एक घटना हुई, जिसके अंदर आप जल्दी करें, जल्दी करें, जल्दी करें। हम अपने सभी स्टेशन मास्टरों से ये अपील करते हैं कि वे शांतिपूर्वक संरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, लेकिन समय पालन की इतनी चिंता न करें। स्टेशन मास्टर जो होता है वो सुपरवाइजरी पोस्ट होता है, और हमारे पास 4-5 डिपार्टमेंट्स हैं, वो उसको रिपोर्ट करते हैं। और वो सारे 4-5 डिपार्टमेंट्स अपनी प्रॉब्लम्स लेकर उसके पास में आते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम होगी, कैरेज वाला अपना प्रॉब्लम लेकर आएगा, एसी वाला अपना, PWI अलग, और फिर पब्लिक अपनी लाएगी। और फिर अगर किसी को मेडिकल असिस्टेंस चाहिए उसके लिए अलग डॉक्टर को अरेंजमेंट करना। आपके प्लेटफॉर्म पर पानी नहीं है, बिजली नहीं है। सो ए स्टेशन मास्टर इन टुडेज इज़ ओवर बर्डन विद हिज वर्क। और उसको लिए हमने 7 दिसंबर को PCOM साहब को, GM साहब को, DRM साहब को, PCPO साहब को, सीनियर DOM साहब को विज्ञापन भी दिया था कि जिस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है, उस हिसाब से आपको एक शिफ्ट में 2-2 स्टेशन मास्टर रखने की ज़रूरत है। एक सवाल और है, जैसे ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के थोड़े इतिहास के बारे में बताइए। आप कब से संगठन को बनाया, फिर आपको क्यों लगा ये संगठन बनाना, और फिर आज किस तरीके से आपका संगठन काम कर रहा है? 1953 के अंदर हमारी स्थापना हुई थी। इसके 100 साल पहले
1853 में भारतीय रेलवे की स्थापना हुई। 1953 में ये ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, एस्मा, एक ऐसी एसोसिएशन है भारतीय रेलवे के अंदर जो सबसे पहले रजिस्टर्ड हुई है। उसके बाद में सब एसोसिएशन रजिस्टर्ड हुई है 1953 के अंदर। उस वक्त हमारा पे स्ट्रक्चर बहुत कम था, हमें यूनिफॉर्म भी नहीं मिलती थी। उसके लिए हमारे एक कॉमरेड थे पी शिवन पिल्लई, हड़ताल करी दिल्ली के बोट क्लब के ऊपर, और हमारी जो यूनिफॉर्म मिलती थी वो पजामे की तरह होती थी और शर्ट जो है वो कोट की तरह हुआ करता था। उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर भारतीय रेलवे की सारी समस्याओं को मिला करके अगर कोई बनाया है तो वो स्टेशन मास्टर बनाया है। एट अ टाइम उसके पास में 5 काम होते हैं। प्रायोरिटी नाम की अगर चीज़ किसी भी डिपार्टमेंट में है या किसी भी व्यक्ति को लेनी पड़ती तो वो केवल और केवल स्टेशन मास्टर है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने स्टेशन मास्टर के जो पदाधिकारी हैं उनकी बातों को सुना। एक बात तो तय है कि भारतीय रेल को चलाने के लिए स्टेशन मास्टरों की भूमिका जो है बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी हमको नज़र आया है, जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है कि हम बहुत तेज़ी से गाड़ियों का परिचालन करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ लाने वाले हैं ताकि आपको सुविधा मिले, मगर इसके लिए ज़रूरी है मानव संसाधन को भी तेज़ी से सरकार बढ़ाए। और जैसा आप सबको पता है, सरकार कई सालों से रेलवे में खाली पदों को भर नहीं रही है, जिसकी वजह से रेल कर्मियों पर काम का अतिरिक्त बोझ बढ़ता ही जा रहा है। जैसा इन स्टेशन मास्टरों ने बताया, इनका काम कितना महत्वपूर्ण है और कई विभागों के काम की निगरानी इन्हें करनी पड़ती है, इसीलिए इनकी मांग जायज़ लगती है। इनकी सहायता करने के लिए सहायक स्टेशन मास्टर रखा जाए ताकि स्टेशन मास्टरों पर काम का थोड़ा बोझ कम हो और देशवासियों को सुरक्षित यात्रा प्रदान हो। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।